वेलकम एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे मॉन्स्टर इंक। मूवी की स्टार्टिंग में एक बच्चे को देखते हैं जो सो रहा था। उसे एहसास होता है कि यहाँ पे कोई है। तभी एक मॉन्स्टर उसे आकर डराने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर तो खुद ही उस बच्चे से डर जाता है। इधर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की एक कंपनी है जहाँ सारे मॉन्स्टर होते हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कैसे डराना है और उनकी चीखों को जमा करना होता है। अब हम देखते हैं सूली नाम के मॉन्स्टर को, जो यहाँ का सबसे फेमस मॉन्स्टर है क्योंकि ये सबसे ज्यादा चीखों को इकट्ठा करता है। इसका एक दोस्त भी होता है, मैक। अब ये दोनों अपने काम पे निकल जाते हैं। मैक को कंपनी के अंदर रिसेप्शन पे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जो वहीं काम करती है। उसका आज बर्थडे है, इसीलिए उसे आज रात डिनर के लिए बाहर ले जाने वाला था। अब ये दोनों दोस्त लॉकर रूम में चले जाते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से रैंडल आ जाता है जो कि एक गिरगिट था। वो सूली से कहता है कि आज रात मैं सबसे ज्यादा स्कोर करूंगा। इसके बाद मैक रोज के पास जाता है जो सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट संभाल कर रखती थी। वो मैक पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो पिछले डॉक्यूमेंट को वापस नहीं किया था। अब सारे मॉन्स्टर काम के लिए एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे एक दरवाजे के हेल्प से दूसरी दुनिया में जाते हैं। बच्चों को डराकर उनकी चीखों को इकट्ठा करते हैं। इस बार सबसे ज्यादा स्कोर सूली का होता है और रैंडल ठीक उसके नीचे होता है। कुछ टाइम के बाद रैंडल सूली से आगे निकल जाता है, लेकिन लास्ट में सूली हंसता हुआ दरवाजे से बाहर आता है क्योंकि उसने ढेर सारे चीखों को सिलेंडर में जमा कर लिया था। अब वो पहले नंबर पे आ जाता है। इसके बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके पेट में बच्चे का एक सॉक्स लगा हुआ था। उसे देखकर सब डर जाते हैं और अलार्म बजा देते हैं। अब वहाँ पे सोल्जर आ जाते हैं। उस सॉक्स के चक्कर में उस बेचारे के सारे बाल को ही हटा देते हैं और कहते हैं कि अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तभी वहाँ रोज आ जाती है और मैक से डॉक्यूमेंट मांगती है, पर उसने अपने डॉक्यूमेंट के बारे में सूली को समझाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे चला जाता है। इसके बाद सूली उसका डॉक्यूमेंट लेने वापस कंपनी में जाता है। तभी वहाँ पे दरवाजा देखता है जो कि यूज हो रही थी। उस दरवाजे से एक इंसानी लड़की बाहर आ जाती है जिसे देखकर सूली डर जाता है। सूली उस बच्चे को दोबारा से उस रूम में छोड़ देता है, पर ये क्या, वो लड़की तो उसके पीछे चिपकी हुई थी। जल्दी ही सूली को भी पता चल जाता है, इसलिए वो उसे पकड़कर एक बैग में पैक कर देता है और वापस से उसे छोड़ने के लिए दरवाजे के पास आता है। पर वहाँ पे देखता है रैंडल अभी भी दरवाजे को यूज कर रहा है। वो स्कोर के लिए चीटिंग कर रहा था। वो काम करने के बाद दरवाजे को वापस भेज देता है ताकि किसी को शक न हो। अब सूली यहाँ से मैक के पास चला जाता है इस बच्चे को भेजने के लिए मदद मांगने, लेकिन मैक अपने जीएफ के साथ बात कर रहा था, इसीलिए वो सूली को वहाँ से भगाता है। फिर सूली धीरे से सारी बात बता देता है। तभी सूली देखता है कि वो लड़की तो बैग से बाहर निकल गई है। अब लड़कियों को देखकर सारे मॉन्स्टर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। सूली लड़की को जल्दी से बॉक्स में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। अब सब तरफ ये खबर फैल जाती है और सोल्जर उस लड़की को ढूंढ रहे थे। ये दोनों अपने घर ले आते हैं उस बच्ची को। वो वहाँ पे खिलौने से खेलने लगती है, पर मैक उससे छीन लेता है। अब वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की वजह से वहाँ पे अलग से एनर्जी पैदा हो रही थी जिससे लाइट ऑन ऑफ होने लगता है। अब मैक फिसल कर इधर उधर गिरने लगता है। लड़की मैक को इस हाल में देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। इसके हंसने पे लाइट बंद हो जाती है, यानी कि अब और भी ज्यादा एनर्जी पैदा हो रही थी। अब वो बच्ची एक ड्राइंग बनाकर सूली को दिखाती है और रैंडल की तस्वीर बनाती है। इसका मतलब उस बच्चे को रैंडल बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। जब लड़की सो जाती है तो सूली बाहर आ जाता है। बाहर आकर मैक के साथ प्लान बनाता है उस बच्ची को वापस भेजने का। अब नेक्स्ट डे उसे मॉन्स्टर का ड्रेस पहना देते हैं ताकि किसी को भी इस पे शक न हो। और कंपनी में जाते हैं जहाँ हर तरफ सोल्जर होते हैं जो लड़की को ढूंढ रहे थे। ये लड़की भागकर सीईओ के पास चली जाती है पर उसे पहचान नहीं पाता है। तभी सूली कहता है ये मेरे रिश्तेदार है। अब उसे लेकर दरवाजे के पास जाते हैं, पर सूली देखता है कि ये वो दरवाजा नहीं है जिससे ये बाहर आई थी। तभी वहाँ पे रैंडल भी आ जाता है। उसके पास एक न्यूज़पेपर थी, उसमें उसी लड़की की तस्वीर थी जिसके पीछे माइक का हाथ नजर आ रहा था। इसलिए वो माइक से पूछता है कि वो लड़की कहाँ पर है, मुझे पता है तुम लोगों ने उसे छुपा कर रखा है। माइक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रैंडल उसे पकड़ लेता है, पर माइक उसे ही डरा देता है उसकी चीटिंग को याद दिलाकर। अब उसे वो दरवाजा देने का वादा करता है ताकि वो लड़की वापस से चली जाए। अब इन लोगों को वो दरवाजा मिल जाता है। सूली भी कहता है कि ये वो दरवाजा नहीं है, पर वो लड़की वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। सूली भी कहता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। माइक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक दरवाजे के अंदर चेक करने जाता है, वहाँ रैंडल छुपकर बैठा होता है। तो माइक को लड़की समझकर बॉक्स में बंद कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है और वो दरवाजे को वापस से भेज देता है। ये देखकर सूली छुप जाता है। रैंडल अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तभी वो अचानक से गायब हो जाता है। इसलिए सूली वहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाता है। यहाँ पे वो बच्चे खेलने लगती है और इधर उधर हाथ मारने की वजह से एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाती है। सूली उस दरवाजे के अंदर जाता है तो देखता है कि रैंडल अपने दोस्त के साथ बॉक्स को ओपन करता है। तो उसके अंदर माइक को देखकर गुस्सा हो जाता है।
तभी रैंडल माइक से बदला लेने के लिए उसके आगे मशीन लगाने लगता है। इसका फायदा उठाकर सूली माइक को उससे बचा लेता है और उसकी जगह पे उसके दोस्त को ही बैठा देता है। जैसे ही रैंडल वापस आकर अपने दोस्त को इस हाल में देखता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सूली मदद मांगने के लिए सीईओ के पास जाता है। वो तो ट्रेनिंग देने में बिजी था। तभी वो सूली को कहता है कि इन मॉन्स्टर को बताओ कि हम बच्चे को कैसे डराते हैं। सूली उन लोगों को डरा कर बताने लगता है। उसे देखकर वो बच्ची भी डर जाती है। उसे देखकर वो बच्ची भी डरकर सीईओ के पास चली जाती है, जिसके बाद सीईओ को भी सब कुछ पता चल जाता है। अब सीईओ मान जाता है कि हम इस लड़की को वापस भेज देंगे, इसीलिए वो एक दरवाजा मंगवाता है। लेकिन ये वो दरवाजा नहीं थी जिससे वो आई थी। तभी वहाँ पे रैंडल भी आ जाता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि रैंडल और सीईओ दोनों मिले हुए हैं। रैंडल उस दरवाजे को खोलकर सूली और मैक को धक्का दे देता है। वो लोग एक बर्फीली जगह में पहुँच जाते हैं। वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते खाई में गिर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है। वो मॉन्स्टर उनकी मदद करता है और अपने घर ले आता है और बताता है कि इसके नीचे एक गांव है। तभी सूली को एक आइडिया आता है कि उस गांव में जाकर बच्चों के अलमारी के जरिए मैं दोबारा मॉन्स्टर की दुनिया में जाऊंगा। और वो करता भी ऐसा ही है, पर माइक उसके साथ नहीं आया था। इधर रैंडल और सीईओ उस बच्ची को डराकर उसकी चीखों को इकट्ठा कर रहे थे। तभी सूली वहाँ पे पहुँच जाता है और उस बच्ची को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन रैंडल यहाँ पे इनविजिबल होकर सूली का गला दबाने लगता है और मैक को नहीं दिखता है। उसे लगता है कि सूली जानबूझकर बात नहीं कर रहा है। वो गुस्से में आकर एक बर्फ का गोला उस पे फेंकता है, जिसकी वजह से रैंडल दिखने लगता है। अब सूली उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो दोनों उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सारे दरवाजे होते हैं। वहाँ पे वो भी दरवाजा था जिससे ये आई थी। लेकिन यहाँ पे रैंडल इनका पीछा करने लगता है। ये लोग रैंडल को एक अनजान दरवाजे के अंदर फेंक देते हैं। फिर उस दरवाजे के पास जाते हैं बच्ची को भेजने के लिए। नीचे सीईओ और सोल्जर बच्ची का इंतजार कर रहे थे, तो मैक उस बच्ची की ड्रेस को साथ लेकर उनका ध्यान भटकाने लगता है, जिससे सारे सोल्जर उसके पीछे भागने लगते हैं। इधर सूली लड़की को लेकर भागते हुए एक दरवाजे के अंदर चला जाता है और सीईओ भी उसके पीछे आ जाता है और उससे लड़की को मांगता है। वो बोलता है कि हमारी कंपनी को इस लड़की की बहुत जरूरत है। असल में ये सब मैक और सूली की चाल थी। ये उस लड़की का कमरा नहीं बल्कि ट्रेनिंग रूम था। उसकी सारी बातें सोल्जर सुन लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सीईओ गलत काम कर रहा है। तभी वहाँ पे रोज भी आ जाती है और सूली की मदद करती है। अब उस बच्ची को दोबारा से उसकी दुनिया में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद की सीन देखते हैं जहाँ इस कंपनी का सीईओ सूली को बना दिया जाता है। अब ये कंपनी बच्चों को नहीं डराती है बल्कि हंसाती है और उनकी हंसी से इनकी कंपनी बढ़ती ही जा रही है और बच्चे भी खुश हो रहे हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।